हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज है रामनवमी, तो कन्या पूजने का दिन है आज हमारा। तो कन्या पूजन अभी मेरा बस नहा धोकर आई हूँ, मैं रेडी होकर, बस खाना मेरा बन चुका है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो चलिए पूजा करते हैं, फिर आएंगी हमारी कन्या और उनको अच्छे से खाना खिलाएंगे, पूजा करेंगे, फिर हमारा व्रत जो है आज के दिन संपूर्ण हो जाएगा। मैं यहाँ पे आ चुकी थी अपने बच्चों के साथ में पूजा करने के लिए। आज रामनवमी का दिन था, जैसा कि मैंने आपको बताया। हमारे यहाँ डेली छोटा सा हवन करते ही हैं माता जी का, जिसमें हम अज्ञारी सामग्री वगैरह सब, आज के दिन तो भोग भी चढ़ाया जाता है, जो भी मैंने बनाया था। पूड़ी, हलवा, चने, काले चने हमारे यहाँ बनते हैं प्रसाद में, तो वो सब माता जी को भोग लगाया ही जाता है। तो वो सब हम लोग हवन सब वगैरह कर रहे थे। मैं अपने बच्चों को भी करवाती हूँ अपने साथ में पूजा। तो आज बच्चों की छुट्टी थी तो ऑब्वियसली करना ही था। फिर तो बच्चों को पूजा पाठ करवाने के पीछे यही है कि अपन को भी अपना भी पता चलना चाहिए कि हमारे संस्कार क्या हैं, कैसे पूजा करते हैं, कौन सी पूजा किस प्रकार से की जाती है। तो जब हम बचपन से ही करवाते हैं, जैसे हमारे घरों में हम लोगों को करवाया गया था, तो इसीलिए हमें पता है। और बाकी जो ससुराल की पूजा है वो भी हमें आके हमारी सास से पता चली, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि इस त्यौहार पे ऐसे पूजा करते हैं, उस त्यौहार पे ऐसे पूजा करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं की पूजा थोड़ी बहुत अलग अलग होती है। वैसे मेरा मायका और ससुराल गाँव में एक ही, मतलब एक लोकल में ही है, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ अलग नहीं मिला। लेकिन फिर भी जैसे कुछ कुछ अलग होता है तो वो सब हम फिर उस चीज़ का ध्यान रखते हैं थोड़ा, कभी कभी किसी त्यौहार में। लेकिन नवरात्रि में तो ऑलमोस्ट सब लोगों के यहाँ पे पूजा एक जैसी ही होती है। हमारे उधर तो एक जैसी ही होती है, मेरे मायके और ससुराल में दोनों में एक ही तरह से पूजा की जाती है। तो बस हम लोग यहाँ पर अपना हवन वगैरह करके आरती वगैरह कर रहे थे, आरती वगैरह करके अपना फिर कन्या आ चुकी थी, जब तक हमारी पूजा ख़त्म भी नहीं हुई थी और वो लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा चलिए आप भी आरती में शामिल हो जाइए हमारे साथ में। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ ना, तो वहाँ पे क्या है ना, मैं मतलब हम लोग ना मथुरा के रहने वाले हैं, तो वहाँ ही हमारे यहाँ ज़्यादा इधर की तरफ ज़्यादा करते हैं कन्या वगैरह का। यहाँ पे पूरी सोसाइटी में मैं अकेली हूँ जो करती हूँ ऐसा। तो बच्चों को बहुत इंतज़ार रहता है कि ये आंटी हमको बुलाने वाली हैं दोनों नवरात्रियों में मैं बुलाती हूँ, तो बच्चों को भी एक्साइटमेंट रहता है कि उन आंटी के घर जाना है हम लोगों को खाने के लिए। बच्चे वेट ही करते रहते मेरे। पूरे नवरात्रियों में बच्चे जब भी मैं नीचे जाती थी तो पूछते रहते थे कि आंटी आप कब खाना खिलाने वाले हो। मैंने कहा हाँ बेटा बुलाऊंगी मैं, आप चिंता मत करो। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब एक दूसरे के घर जाते हैं और साथ में मिलकर बैठकर खाते हैं। मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, अभी तो बड़े हो गए हैं थोड़े, इसके लिए नहीं बोलते, नहीं तो पहले साथ में ही बोलते थे, बोले हम भी बैठ के खाएंगे इनके साथ में। अम्बे माता की जय, बोलो माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदानी दे। मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त। बस हम यहाँ पर दूध देकर अब बच्चों को अपने जगह पर बिठा दिया था मैंने, और सब बच्चों को टीका लगा दिया था। हमारे यहाँ पैर धुलवाते हैं कन्याओं के जब बुलाते हैं, तो मैं उनको टीका लगाने से पहले पहले मैंने उनके पैर धुलाए थे, एक एक करके पैर धुलवाए। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे कि देखो आंटी हमारे यहाँ पे। मैं बच्चों को बोल रही थी कि बोले ऐसे तो माता जी को नहलाने का होता है, बोले नहला दूँ, तो बच्चे बोले नहीं नहीं आंटी बिल्कुल नहीं। बहुत बच्चे, मतलब मुझे भी बहुत अंदर से इतना अच्छा लग रहा है जब कोई व्रत आपका संपूर्ण होता है और माता जी इतना अच्छा मतलब 9 दिन पूरे इतने प्रसन्नता में गए हैं ना मेरे, खुशी खुशी निकले हैं ना। बस मन को शांति मिलती है पूजा पाठ करके, बस इससे ज़्यादा मुझे शायद वर्ड नहीं मिल रहे अभी बोलने के लिए। और आप लोगों को कैसा लगता है पूजा करके, आप लोग भी अपना अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट में। ये देखिए मैं यहाँ पर अब बच्चों को टीका लगा रही हूँ। टीका लगाने में बच्चे आजकल के बोलते हैं मम आंटी थोड़ा सा ना छोटा लगाना, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली हूँ। मैंने बोला, मैंने उनको टीका का अर्थ समझाया और बताया कि टीका लगाना क्यों ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जो जनरली पूजा करते हैं और टीका भी लगाते हैं, वैसे तो कोई बच्चा मना नहीं करता, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लगता है जो चीज़ समझानी चाहिए बतानी चाहिए तो मैं बताती हूँ उस चीज़ को, तो बच्चे भी उस चीज़ को समझते हैं फिर। और ये हमने बच्चों को दे दिया था खाना माताओं को, और एक इसमें लांगुरा भी है बैठे हुए, वो भी अपना भोजन सब लोग बड़े प्रेम से भोजन खा रहे हैं भोजन को। अब मैं बार बार पूछ रही थी बच्चों को कुछ और चाहिए तो बताओ, और मैं भी अपनी तरफ से दे रही थी, बार बार ध्यान रख रही थी पूरा पूरा।
बच्चों ने बड़े ही प्रेम से खाना खाया माता रानियों ने। ऐसा लग रहा था कि बस माता रानी प्रसन्न हो चुकी हैं मुझ पर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और मेरा बड़ा बेटा भी हेल्प करवा रहा था। वो मतलब अभी मैं उसको हर चीज़ में बताती हूँ कि क्या करना चाहिए हमको, कौन से जिस चीज़ों पे, जैसे कि हमें हमारे घर से पता चली तो हमको भी अपने बच्चों को आगे बताना है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे तभी बच्चों को पता चलती हैं कैसे कैसे करते हैं। ये देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे पूरी वगैरह देने के लिए। बच्चे बार बार बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छे से हो गया मेरा नवरात्रि आज इस बार। बच्चों को ना सबने पेट भर के खूब आराम से खाया। फिर लास्ट में जयकारा भी लगाया खूब ज़ोर से। बच्चे तो बहुत प्रसन्न हो गए थे आकर खाना खा के हमारे यहाँ पे। मैं खाना बना भी रही थी और बीच बीच में दे भी रही थी, और राघव भी मेरी हेल्प करवा रहा था बीच बीच में। जो भी बच्चा जो मांग रहा था, पानी है, सब्जी वगैरह है, छोले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, सूखे चने बनाए थे, हमारे यहाँ चने का प्रसाद होता है, माता रानी को भोग लगता है वो, और हलवा पूड़ी, इतना हमारे यहाँ बनता ही बनता है। तो वो सब बच्चे बार बार मांग रहे थे और हमने बड़े प्रेम से उनको खिलाया और बच्चों ने पेट भर के अपना खाना ख़त्म किया। और फिर लास्ट में मैंने उनको प्रसाद बाँटा, प्रसाद वितरण किया और बच्चे बहुत खुश हो गए। सब ने खाना खा लिया था, बस अब बारी थी प्रसाद बाँटने की, प्रसाद देने की। सब लोगों को मैंने बारी बारी से प्रसाद दिया और बच्चे सब प्रसन्न हो गए थे। सब लोग बहुत खुश हो गई थी, कन्याएं और लांगोरा भी हमारे बहुत नटखट थे, जो कि बहुत ऊधम कर रहे थे, पर बहुत खुश थे सब बच्चे। सब लोगों को मैंने प्रसाद देकर, सब बच्चों को प्रसाद देकर मैंने विदा किया। प्रसाद देकर विदा करने के बाद मैं फिर अपना घर का थोड़ा बहुत काम बाकी था मैंने वो निपटाया। जैसे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे, तो कपड़े मैंने फिर इन बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने कपड़े सुखाए थे अपने, और यहाँ पर ये सब उठाकर रख कर सब दोबारा से झाड़ू पोछा लगाकर बर्तन वर्तन सब कर कर। हमारी सोसाइटी में आजकल क्या होता है कि पानी 12 बजे ही बंद कर देते हैं, इसलिए पहले मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ बस। फिर अपना बच्चों के लिए खाना बनाया था और ये मेरे बच्चे खाना खाने बैठ चुके थे यहाँ पर। आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे